डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम गुणनखंड ज्ञात करना सीखेंगे। गुणनखंड को बहुत ही आसानी से ज्ञात करने के लिए हमने गुणनखंड के प्रकारों को 4 टाइपों में बांटा था, जिसके 2 टाइप का वीडियो जो है चैनल पे अपलोड हो चुका है। उसका लिंक जो है नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहां से भी जाकर आप देख सकते हैं। ये तीसरे टाइप का गुणनखंड है, यानी गुणनखंड का तीसरा प्रकार है। इसमें देख लीजिए, इस प्रकार के क्वेश्चन होंगे जिसमें सब में माइनस है। ध्यान दीजिएगा, दोनों जगह जो है सब में माइनस है। तो इस प्रकार के बहुपद का गुणनखंड करना हम सीखेंगे इसमें। इसके बाद एक और टाइप आएगा। ये कंप्लीट 4 टाइप यदि आप देख लेते हैं तो कभी भी आपको गुणनखंड करने में कोई परेशानी नहीं होगी। यदि आप क्लास 8, 9, 10 या इससे ऊपर के कक्षा के विद्यार्थी हैं तो गुणनखंड ज्ञात करना आपके लिए मस्ट है। इसलिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो से लाभ उठाएं। साथ ही साथ यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इस प्रकार के वीडियो आपको मिल सके। चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है, 4x² - 5x - 6 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। एक बार क्वेश्चन को लिख लेते हैं। 4x² - 5x - 6 इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। तो गुणनखंड ज्ञात करने में हमें बीच वाले पद को ही 2 हिस्सों में तोड़ना होता है, लेकिन हमें गुणनखंड के नियमों को समझना होगा। यदि गुणनखंड के नियम को नहीं समझते हैं तो फिर हम गुणनखंड नहीं कर सकते हैं। देखिए, इसके पहले जो टाइप 1 और टाइप 2 प्रकार के जो हमने गुणनखंड सीखा था, उसमें यहाँ पर हमेशा प्लस था, राइट, लेकिन यहाँ पर माइनस हो गया है। तो ये भिन्न तरीके से टूटेगा, मैं अभी बताता हूँ। और बीच में जो है एक बार माइनस था और एक बार प्लस था, तो वो तो हम कर चुके हैं जब यहाँ प्लस था। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ पर माइनस दिया हुआ है। तो जब भी यहाँ पर माइनस दिया हो तो समझिए कि इसमें बीच वाला भाग जो टूटेगा, एक प्लस में टूटेगा और एक माइनस में। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। और यहाँ पर अगर माइनस हो तो बड़ा वाला माइनस और छोटा वाला प्लस में होगा। जैसे कि चलिए हम समझते हैं, यहाँ x² के साथ संख्या 4 है और अंतिम पद 6 है। इनका गुणा कर लेते हैं। 4 × 6 = 24 आ गया। अब जो है बीच वाला पद की जो संख्या है वो 5 है। अब जो है 5 को 2 हिस्सों में नहीं करना है। 5 के लिए ऐसे 2 हिस्से प्राप्त करना है जिनको घटाने पर 5 आ जाए और उनका गुणा करने पर 24 आए। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा, यहाँ माइनस होने के चलते, राइट। हम यहाँ 5 के लिए 2 हिस्से कर सकते हैं, एक 8 और दूसरा 3। 8 3 का गुणा होगा तो 24 हो जाएगा, और 8 में से 3 घटेगा तो 5 भी आ जाएगा। तो यहाँ दोनों शर्त पूरा हुआ। तो जब भी यहाँ माइनस होगा तो हमें यही ध्यान रखना है कि बीच वाले पद की जो संख्या है, इसके लिए ऐसे 2 हिस्से हमें प्राप्त करने हैं, है ना, जिनको घटाने पर ये आ जाए 5 आ जाए, और इनको गुणा करने पर जो है ना, पहले पद की संख्या और अंतिम पद की संख्या जो 24 आया है इसके बराबर आ जाए। तो 8 3 × 24 भी हो जा रहा है, और 8 में से 3 घट रहा है तो 5 भी हो जा रहा है। तो 5 को जिन 2 हिस्सों में तोड़ना है वो 2 हिस्सा मिल गया, 8 और 5। तो एक बार लिख लेते हैं 4x²। और यहाँ लिखने में बारीकी है, ध्यान दीजिएगा। जो बड़ा है और जो छोटा है उसको ध्यान से लिखना है। जो बड़ा 8 आया है वो किस चिन्ह में होगा, तो यहाँ से तय होगा। अगर बीच वाला पद माइनस में है तो बड़ा वाला माइनस में होगा। अगर बीच वाला पद जो है प्लस में है तो बड़ा वाला पद का चिन्ह प्लस में होगा। ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ माइनस चिन्ह है तो बड़ा वाला पद 8 है, जो कि यहाँ पर 8x होगा, तो ये माइनस में होगा। यही बात आपको ध्यान में रखना है। तो -8x लिख लेते हैं। उसके बाद से एक पद जो होगा, अगर ये माइनस में हुआ तो इसके बाद वाला प्लस में होगा, अगर ये प्लस में हुआ तो इसके बाद वाला माइनस में होगा। ये भी ध्यान रखना है। तो 8x माइनस में हो गया इस माइनस के चलते, तो इसके बाद वाला जो पद लिखाएगा उसके विपरीत चिन्ह में लिखाएगा, +3 लिखाएगा। तो +3x हो गया, -6 का 6। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए, कॉमन लेना है तो इसका विस्तारित रूप लिख लेंगे। तो 4 का लिख सकते हैं 2 × 2 और x² का x × x। फिर माइनस है तो -8x का लिख सकते हैं 2 दूना 4 दूना 8 और × x। फिर 3x का लिख सकते हैं 3 × x। माइनस है तो माइनस, और यहाँ 6 का लिख सकते हैं 2 × 3। अब जो है हम कॉमन ले लेते हैं। तो इन दोनों में कॉमन समझते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, 1 2 दोनों में कॉमन है, फिर दूसरा 2 भी दोनों में कॉमन है, फिर 1x दोनों में कॉमन है। मतलब जो दोनों में शामिल होता है वही कॉमन होता है। तो 2 2 कॉमन है तो 2 × 2 कॉमन हुआ और 1x कॉमन हुआ, राइट। तो 2 2 और 1x निकल गया तो x बचा, तो यहाँ x। फिर बीच में माइनस है तो माइनस, 2 को 2 निकल गया और 1 x निकल गया तो 2 बचा, तो यहाँ 2 हो गया।
फिर यहाँ देखते हैं ये प्लस है तो प्लस में ही कॉमन होगा। अब देखिए दोनों में शामिल क्या है, तो दोनों में 3 एक शामिल है तो 3 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ 3 कॉमन लेंगे तो x बचेगा, फिर बीच में माइनस है तो माइनस, यहाँ पर 2 बचेगा तो 2 हो गया। अब हम देखते हैं कि यहाँ दोनों जगह सेम है, देख लीजिए। तो जो दोनों जगह सेम होता है उसको एक बार लिख लिया जाता है, तो x माइनस 2 हो गया, और बाकी जो बचा यहाँ लिखाता है तो 2 दूना 4x तो 4x हो जाएगा, ये प्लस है तो प्लस हो जाएगा, और ये 3 है तो 3। यहाँ देखिए आंसर प्राप्त हो गया। चलिए हम अगले 2 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में भी गुणनखंड ही करना है। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, इसका गुणनखंड करना है। तो एक बार हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। अब देखिए यहाँ भी जो बीच वाला पद है उसकी संख्या 2 है, इसको ऐसे 2 हिस्सों में तोड़ने हैं कि उनको घटाने पर 2 आए, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस दिया हुआ है। तो ये अंतिम संख्या 15 है और यहाँ एक्स स्क्वायर की संख्या कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो 15 1 का गुणा होगा तो 15 होगा, राइट। अब 2 के लिए हमें ऐसे 2 हिस्से प्राप्त करने हैं जिनका गुणा करें तो 15 आ जाए और जिनको घटाएं एक दूसरे में से तो 2 आ जाए। तो 5 3 15 ये 2 हिस्से हो सकते हैं। 5 और 3 में गुणा होगा तो ये 15 आ गया, और 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 भी आ जाएगा, राइट। तो यहाँ जब भी माइनस रहेगा ध्यान रखिएगा, जो 2 हिस्सा आपका मिलेगा उन दोनों को घटाने पर 2 आना चाहिए, यानी बीच वाला पद की जो संख्या है वो आना चाहिए। तो यहाँ पर अब हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर। अब बीच वाला पद भी ध्यान दे के लिखना होगा, कौन इसमें से प्लस में लिखाएगा कौन माइनस में, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ जो बीच का पद है ये माइनस में है, इसका मतलब बड़ा वाला पद जो है माइनस में लिखाएगा, और जब बड़ा वाला माइनस में लिखाएगा तो छोटा वाला प्लस में लिखाएगा, ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ प्लस का चिन्ह होता तो ये प्लस होता, तो ये प्लस होता, तो ये वाला माइनस होता, जो चौथे टाइप में हम सीखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ बीच वाला पद माइनस में है तो बड़ा वाला जो पद होगा वो माइनस में लिखाएगा। तो 5 है तो ये माइनस 5x लिखाएगा, ये माइनस में लिखाया तो छोटा वाला पद प्लस में लिखाएगा, तो प्लस 3x। आइए फिर माइनस का माइनस, आइए 15 का 15। अब हमें जो है कॉमन ले लेना है। देखिए हमें बीच वाले पद को 2 हिस्सों में तोड़ना आना चाहिए, ये अगर नियम सीख गए तो फिर बाकी हम कॉमन आसानी से ले सकते हैं। एक्स स्क्वायर के बदले हम लिख सकते हैं x गुणे x, माइनस 5x को लिख सकते हैं 5 गुणे x, प्लस का प्लस 3x को लिख सकते हैं 3 गुणे x, माइनस 15 को लिख सकते हैं 3 पछे 15। अब हम जो है कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ दोनों पदों में 1x शामिल है, तो x कॉमन ले लिए तो यहाँ 1x बचा, ये फिर माइनस का माइनस, और यहाँ x निकल गया तो 5 बचा, तो x माइनस 5, प्लस यहाँ देखिए दोनों में 3 शामिल है, ये देखिए 3 शामिल है तो 3 निकाल लेते हैं, तो यहाँ x बचेगा तो x, फिर माइनस है तो माइनस, ये 5 का 5। अब देखिए दोनों जगह ये सेम x माइनस 5 आ गया, यानी हमारा क्वेश्चन सही बन रहा है। अब जो दोनों जगह सेम है उसको एक बार लिख दिया जाता है, तो x माइनस 5 हो गया, और यहाँ जो बचा ये x अब प्लस 3, तो यहाँ लिख देते हैं x प्लस 3। तो ये जो है जवाब हो गया। तो देखिए कितनी आसानी से बन गया। और आप ध्यान दीजिएगा हमने 4 टाइपों में, मतलब जो गुणनखंड के प्रकार बनने वाले हैं उन 4 प्रकार में हमने बांटा है। चारों प्रकार का आप वीडियो अगर देख लेते हैं तो आपको गुणनखंड बनाने में कभी कोई परेशानी नहीं होगी, और कॉमन लेने में जो समस्या है उसको भी हमने अच्छा से समझाया है, जिससे कॉमन लेने की परेशानी भी दूर हो जाएगी। चलिए हम 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में भी हमें गुणनखंड ही करना है, तो चलिए गुणनखंड करके ज्ञात करते हैं। चलिए गुणनखंड करते हैं। क्वेश्चन को एक बार लिख लेते हैं, 12x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, राइट। अब जो है बीच वाले पद को 2 हिस्सों में तोड़ना है, यहाँ माइनस है तो इसके चलते ऐसे 2 हिस्से होने चाहिए जिनको घटाने पर 5 आए, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए पहले पद की जो संख्या है 12 और अंतिम पद की जो संख्या है वो 3 है, इनका गुणा हो जाएगा 12 3 36। अब जो है 5 के लिए ऐसे 2 हिस्से लिखने हैं, ऐसे 2 हिस्से हमें प्राप्त करने हैं जिनको घटाने पर 5 आ जाए और गुणा करने पर 36 भी आ जाए। तो हम लिख सकते हैं 9 और 4। तो देखिए 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, और 9 4 का गुणा करेंगे तो कितना, 9 चौका 36 भी आ जाएगा। तो इसका 2 हिस्सा मिल गया, तो लिख लेते हैं 12x स्क्वायर, और ये माइनस में है ना, तो ये माइनस में है तो बड़ा वाला पद माइनस में लिखाएगा 9x, और बड़ा वाला माइनस में लिखाया तो छोटे वाले को प्लस में निश्चित रूप से लिखेंगे, तो यहाँ प्लस हो गया, राइट। तो प्लस 4x का
4x और ये -3 का -3। अब देखिए यहाँ 5x जो है -5x दो हिस्सों में टूट गया, -9x और +4x में। अब इनका कैलकुलेशन कीजिएगा तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाया जाता है तो 9x में से 4x घट जाएगा तो 5x, और बड़े वाली का चिन्ह लगाया जाता है तो -5x भी पूरा हो गया। तो देखिए कैलकुलेशन करने के बाद से पुनः जो है ये वाला लाइन आपको प्राप्त हो जाएगा, ऐसा होना चाहिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, कॉमन लेना है तो 12 के बदले लिख सकते हैं 2 दूना 4 तिया 12 और x स्क्वायर के बदले x गुणे x, फिर -9 के बदले 3 तरीका 9 और ये x, आप प्लस ये 4x के बदले लिख सकते हैं 2 दूना 4 गुणे x, आप -3 तो टूटेगा नहीं तो 3 का 3। अब जो है हम कॉमन ले लेते हैं तो देखिए इनमें कॉमन, तो यहाँ हम कॉमन देखते हैं तो यहाँ एक ही 3 दोनों में शामिल है और एक x दोनों में शामिल है, तो एक 3 निकल गया और x तो 3x हुआ, तो ये 2 दूना 4 और एगो x बचेगा तो 4x यहाँ बच गया। फिर ये माइनस है तो माइनस, यहाँ से 3 कॉमन निकल गया तो यहाँ जो है 3 बचेगा तो यहाँ 3 लिख लेते हैं। फिर ये प्लस, अब इनमें कॉमन देख लीजिए तो इनमें जो है कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कुछ भी दोनों में शामिल नहीं है तो एक कॉमन हो जाएगा, राइट। तो एक कॉमन होगा तो इसको लिख देंगे 2 दूना 4x, ये -3 का -3। देखिए दोनों जगह सेम हो गया, इसका मतलब क्वेश्चन सही बन रहा है। आगे बढ़ते हैं, जो दोनों जगह सेम होता है उसको एक बार लिखा जाता है, तो 4x -3 ये हमने लिख लिया, और ये 3x आप +1 बचा तो यहाँ 3x + 1, तो ये जो है जवाब हो गया। हमने 3 क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से आसान भाषा में समझाया है, आशा करता हूं कि आपने अच्छा से समझा होगा। तो चौथे क्वेश्चन का जवाब जो है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, इसका आंसर क्या हुआ। यदि आपको इस वीडियो से लाभ मिला हो, आप गुणनखंड बनाना सीख चुके हैं, तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी जरूर करें। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।